सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणविषयः पठामः। व्याकरणविषयः अद्याहं भाषा वर्ण स्वर व्यञ्जन इति पठामः। अत्र पश्यन्तु, अत्र अहं विषयः अस्ति भाषा वर्ण। आज हम संस्कृत विषय में भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि स्वर क्या है, ठीक है, व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, ये आपको समझाए जाएंगे। बिना इनके हम संस्कृत व्याकरण में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब तक हमें स्वर व्यंजन का ज्ञान न हो। किसे स्वर कहते हैं, कौन से व्यंजन हुए हमारे, उस तो हम लोगों को जब तक इनका ज्ञान न होता है तब तक हमको विषय पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। स्वर और व्यंजन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको प्राथमिक ज्ञान के तौर पे पूरे छोटी से छोटी बातें यहाँ पे सिखाई जाएगी व्याकरण विषय में, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। और जब भी हम अनुवाद करते हैं वहाँ हमारे लिए स्वर और व्यंजन का ज्ञान हमारे लिए होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम स्वर और व्यंजन नहीं पहचान पाते हैं तब तक हम अनुवाद नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और अब हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का विषय है, भाषा वर्ण, ठीक है। भाषा की परिभाषा, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं? हिंदी में भी हम भाषा को पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरे के सामने लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं तथा ग्रहण भी करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। हम हिंदी में भी पढ़ते हैं भाषा को। तो भाषा एक छोटी, मतलब एक प्राथमिक ज्ञान आपके लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, किस प्रकार से भाषा होती है और वह कैसा साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने लिखकर, या तो लिखते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, एक भाषा है। मैं आपके सामने रख रही हूँ, अपनी भाषा को रख रही हूँ ना, तो ये क्या भाषा है ना। या मैं आपके सामने लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तथा ग्रहण भी करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। आए समझ में? भाषाया परिभाषा, संस्कृत में भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा, अपने भावों को प्रकट करना, ठीक है, दूसरे के सामने रखना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। भाष्यते अर्थात बोलना, बोलकर प्रकट करना, या उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा के भेद, अब भाषा के कितने भेद हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, लिखकर जो हम बताते हैं वो लिखित भाषा है, और मौखिक, जिस प्रकार से हम बोलते हैं वो क्या है, मौखिक भाषा है। और एक भाषा होती है हमारी सांकेतिक। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? संकेत के द्वारा हम किसी को बताते हैं ना। मैंने कहा उंगली लगाई मैंने, कक्षा में बैठे हो आप लोग, और उंगली से मैं कहती हूँ कि आप खड़ी हो जाओ। संकेत से, उंगली से बताया जाता है, नाम न लेकर के, आप खड़ी हो जाओ उंगली से, मतलब संकेत के द्वारा। तुम कौन हो? बैठ जाओ। इस तरीके से हम उंगली से संकेत के द्वारा क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब आता है वर्ण का अर्थ, जो हम पढ़ रहे हैं। वर्ण क्या है? शब्दों के उच्चारण में, जब हम शब्दों के, कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, मैं कोई शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज़ आ रही है ना। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कोई शब्दों को बोल रही हूँ आपके सामने, तो क्या आ रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना। यह ध्वनि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। जो ध्वनि निकल रही है वह भी क्या होती है, छोटे छोटे, वह अनेक विभिन्न छोटे खंडों में क्या होती है, विभक्त होती है। भाषा में इन ध्वनियों को उत्पन्न करने के लिए चिन्हों का निर्धारण कर लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब चिन्ह क्या होंगे, ध्वनि चिन्ह क्या होंगे हमें? मैं जब बोलती हूँ, जैसे मैं कोई मतलब कुछ भी बोल रही हूँ, शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, तो उसमें छोटे छोटे वर्ण बने हैं, तब जाके एक शब्द बना है ना। वो वर्ण क्या है? जैसे हमारा क है,
ख है या अ है या ग है, ये क्या है हमारे वर्ण है। ये जब हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये छोटे से छोटे क्या है ध्वनि चिन्ह अलग हो रहे हैं, ठीक है, अलग होने, इनको ही जोड़ करके क्या बन रहा है हमारा शब्द बन रहा है। आए समझ में। तो वर्ण यही कहलाए, क ख अ ग जो भी है हमारे वर्ण छोटे छोटे, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आया समझ में, इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आपने अच्छी तरह हिंदी में पढ़ा होगा, भाषा ये सब बताई जाती है छोटी कक्षाओं से ही। तो अब वर्ण की परिभाषा, अभी तो अर्थ को जाना हमने, है ना। वर्ण की परिभाषा क्या है, कभी आपसे पूछ ली जाती है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ण कहलाती है। जो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। आए समझ में। अब है वर्णों के भेद। अब वर्णों के भी भेद होते हैं, जो मैंने अभी कहा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण भी अलग अलग प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। आए समझ में, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम क्या कह देते हैं, हल कहते हैं। अब आता हमारा स्वर वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर हमारे क्या क्या हो गए, अ आ ई उ री री लृ ए आई ओ औ। ये हमारे क्या होते हैं, स्वर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कभी कभी आपसे छोटा क्वेश्चन किया जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो हमें ध्यान रहे कि स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। अब देखो, 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। इनको हम किस में लेते हैं, अयोगवाह में, ठीक है। ये क्या है, अंग और अह। अब आती है व्यंजन की बारी। 13 हमारे स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, अंग और अह। अब आता है हमारा व्यंजन। अब व्यंजन की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 वर्ग होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। पहले हम व्यंजन को गिन लें, ठीक है। व्यंजन कितने हैं हमारे, क से लेकर के म तक हमारे पूरे क्या हैं, अभी स्पर्श व्यंजन है। व्यंजन और भी हैं, अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं और संयुक्त हैं, और भी व्यंजन है। लेकिन एक खंड की दृष्टि से आपको बता रही हूँ कि कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमको जब तक आया नहीं है स्पर्श व्यंजन, व्यंजन तो हमने गिन लिए, क से लेके ज्यों तक पूरे व्यंजन कहलाए। आए समझ में। लेकिन इनके भी क्या होते हैं, खंड होते हैं। अब देख लीजिए, जैसे 5 वर्ग होते हैं ना हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये मैंने आपको 8th में भी समझाया था। नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे ध्यान देंगे कि किस प्रकार से वर्ग होते हैं हमारे। कभी वर्गों से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये क वर्ग में कितने वर्ण हैं, क ख ग घ अंग। क वर्ग, च छ ज झ य च वर्ग, ट ठ ड ढ ढ ट वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। आए समझ में। ये इतने क्या है हमारे 5 वर्णों में जो भी आ रहे हैं, जो भी वर्ण आ रहे हैं हमारे 25 होंगे, 25 होंगे, जो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप वर्गों को लेते हुए क वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ग, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5। इस संख्या कितनी हो रही है, टोटल 25 संख्या इन स्पर्श व्यंजन की कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत में जो व्यंजन कौन कौन से आते हैं, य र ल व। ये अलग अलग इसलिए लिखाए जा रहे हैं व्यंजन, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन किया जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन किए जाते हैं, तो हम व्यंजनों को क्या करते हैं, अलग अलग भाग में आपको समझाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हो गया य र ल व। अब आता है ऊष्म। ऊष्मा निकलती है जिन व्यंजनों, श श श, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य, तीनों सकार आएंगे, और ह, ये आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन में। अब हमने टोटल संख्या गिननी है कि स्वर मैंने कितने बताए थे आपको, 13। 13 स्वर, अयोगवाह 2 और स्पर्श व्यंजन 25, ठीक है। 25 हमारे क्या कहलाए, स्पर्श व्यंजन। अब
अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4, कौन कौन? सौ, श, सौ, ह। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 48। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 48। अब देखो, अलग अलग तरीके से आपको व्यंजन बताएं तो हम लोगों को ये ध्यान देना होता है पेपरों में, कभी हमसे पूछ दिया जाता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो हमें वर्ग याद होने चाहिए। 5 वर्गों में हमारे पूरे स्पर्श व्यंजन आते हैं। ठीक है, क वर्ग से लेकर के नीचे हमारा त वर्ग तक, पूरे जितने भी प वर्ग तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आया समझ में? अब आता है हमारा स्वर। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनके उच्चारण करते समय मुख से आने वाली वायु में कोई बाधा नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र होते हैं स्वर। ठीक है, अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, री, 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 इस प्रकार से ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इनमें कोई भी हमारी क्या नहीं होती है? बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अब व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से आने वाली वायु में बाधा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन। क, क 2 वर्णों से बनते हैं, क, ओ, क। ठीक है, इस प्रकार से ख, मतलब कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है, जैसे री है, ए है, आई, तो इस तरीके से हम बोलते हैं, वो क्या कहलाए? हमारे री। ये तो स्वर में आए। व्यंजन जैसे क, ख, जितने भी बताए मैंने आपको, पूरे हमारे जितने भी हमने कहे, क, ख, ग, घ, अंग, इस तरीके से बोलते हैं ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, इस तरीके से हम व्यंजन का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। अब आया हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आप जानते होंगे, जहाँ पे संयुक्त हो, जो दो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अर्थात दो वर्णों के मेल से। जैसे हमने कहा अक्ष, अक्ष जो है अक, क और सौ से बनता है। क प्लस सौ प्लस ओ, अक्षः, अक्षः, अ भी आया, क भी आया, सौ। ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या होते हैं? बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माने संयुक्त व्यंजन। त्र है, तो धन र धन अ, त्र। ठीक है, ज्यो है, ज्ञ धन यो धन अ, ज्ञो। स धन र धन अ, स्र। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? अक्षत्र ज्ञ, ये तो हमारे क्या कहलाए? संयुक्त व्यंजन कहलाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमको पूछ लेते हैं। तो हमारा एक प्राथमिक ज्ञान के तौर पे आपको मैंने ये बताया। इनमें से भी हमें पेपर, ऐसे नहीं सोचना है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से भी पेपरों में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 9th क्लास, अगले दिन आपको इससे आगे उच्चारण स्थान कराए जाएंगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः।